ਸੋਢੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਮਾਨੁਖ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਬਿਰਥਾ ਆਇਆ, ਅਨਕ ਸਾਜ ਸੀਗਾਰ ਬਹੁ ਕਰਤਾ, ਜਿਉ ਮਿਰਤਕ ਓਢਾਇਆ। ਮਾਨੁਖ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਬਿਰਥਾ ਆਇਆ, ਅਨਕ ਸਾਜ ਸੀਗਾਰ ਬਹੁ ਕਰਤਾ, ਜਿਉ ਮਿਰਤਕ ਓਢਾਇਆ। ਰਹਾਉ ਤਾਏ ਤਾਏ ਕਿਰਪਨ ਸ਼ਰਮ ਕੀਨੋ, ਇਕੱਤਰ ਕਰੀ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਸੰਤਨ ਸੇਵਾ, ਇਤਹਿ ਕਾਜ ਨਾ ਆਇਆ। ਕਾਰਿਆ ਭਰਨ ਸਵਾਰੀ ਸਿਜਾ, ਕਾਮਨ ਥਾਟ ਬਣਾਇਆ। ਸੰਗ ਨਾ ਪਾਇਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ, ਪੇਖ ਪੇਖ ਦੁਖ ਪਾਇਆ। ਸਾਰੋ ਦਿਨਸ ਮਜੂਰੀ ਕਰਤਾ, ਤੋਹ ਮੁਸਲਾ ਕਰਾਇਆ। ਖੇਲ ਭਇਓ ਬੇਦਾਰੀ ਨਿਆਈ, ਕਰ ਕੈ ਕਾਮ ਨਾ ਆਇਆ। ਭਇਓ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਜਾ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਕੋ, ਤਿਸ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਵਸਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਾ ਪਾਛਾ ਪਰਿਓ, ਜਾਨੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ। ਭਇਓ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਜਾ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਕੋ, ਤਿਸ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਵਸਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਾ ਪਾਛਾ ਪਰਿਓ, ਜਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀਓ, ਸਨੇਮਰ ਫਤਿਹ ਕਬੂਲ ਕਰਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਰਾਗ ਟੋਡੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬਗੈਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਲਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕੀਆਂ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਲਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲਕਸ਼ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ ਸਮਝ ਲਿਆ,
तो कुदरती गल है, जब साधन ही लक्ष्य हो गया फिर लक्ष्य से असल में भूल जाएगा। तो लक्ष्य लक्ष्य भूलिया हुआ। इसे वास्ते अवतारी पुरुष कहते ने याद करो किसनों लक्ष्य नो। लक्ष्य की है परमात्मा, लक्ष्य की है ईश्वर। ये भूलिया हुआ। करीबन सारी कायनात नूं भूलिया हुआ। की होया, कोई करोड़ों विच एक अध मनुख नूं लक्ष्य दा पता है, लक्ष्य दी समझ है, बाकियां नूं नहीं है। जिसनूं भी लक्ष्य दा बोध नहीं है, महाराज कहने ने उदा संसार ते आना व्यर्थ है, फिजूल जी रहे हैं, व्यर्थ जी रहे हैं। इस तरह इस विचारधारा नूं धन गुरु अर्जन देव जी महाराज आरंभ करते हैं। मैं अर्ज करना सार्थक है उस मनुख का जीवना जिन्हों लक्ष्य की समझ है कि जीवन लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं। लक्ष्य की कोई समझ ही नहीं है कि जब समझ ही नहीं है तो फिर जीवन उस पासे नहीं जा सकता। चंगे जिन्होंने असी सत्संगी कहने, प्रेमी कहने, नितनेमी कहने, इन्हों के जीवन का लक्ष्य परमात्मा नहीं है। इन्होंने भी साधन में ही लक्ष्य समझे हुए हैं कि किसी हद तक जो लक्ष्य परमात्मा है, इन्हों साधन की तरह वरतते हैं कि हे प्रभु तू ऐ करी, तू ऐ करी, तू ऐ करी। ये नहीं कि हे प्रभु तू मिले। उसका मिल जाना सब कुछ का मिल जाना है। उसकी प्राप्ति सब कुछ की प्राप्ति है। ठीक कहता एक सूफी, सब कुछ खुदा से मांग लिया, खुदा को मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। कहता है जिस दिन का मैं रब नूं मंगे हुण होर कुछ मंगना चंगा ही नहीं लगता। रब कोल की मंगे, मैं रब नूं ही मंगे और कुछ नहीं मंगे। परमात्मा कोलों की मंगे, परमात्मा कोलों परमात्मा नूं ही मंगे। बड़ा सियाणा होवेगा, सूझवान होवेगा, यही सियाणे है। बाकी सब मूल ने जो परमात्मा कोलों होर ते मंग लेंदे ने, पर परमात्मा नूं नहीं मंगदे। ते जिहड़े होर मंगदे ने सब कहंदे ने मम्मा मांगन हार इयाना। ये सब इयाने ने, बच्चे ने, नादान ने, ना समझ। मम्मा मांगन हार इयाना, इयाने ने खिलौने ही मंगने ने। कई दफा खिलौनियां की ममता करके, खिलौनियां की पकड़ करके मां नूं भी भुल जाता, प्यो नूं भी भुल जाता। जरा वड्डा हो गया, खिलौने वड्डे हो गए ने, हुण परिवार करके निरंकार नूं ही भुल गए, हुण पदार्थां करके परमात्मा नूं ही भुल गए। परमात्मा को अगर कुछ मंगण वास्ते भी जाता है, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की साधना भी करता है, जप तप भी करता है, परमात्मा को मंगता है, परमात्मा नूं छोड़ के सब कुछ मंगता है, सब कुछ मंगता है एक परमात्मा नूं छोड़ के। जेड़ा जेड़ा मंगता है और जो कुछ मनुख मंगता है, वो तो गुरबाणी कहती है बिना मंगे ही दे रहे हैं। अण मंगिया दान देवना, कहो नानक सच संभाल दियो। साड़ी मेहनत कोई संसारी अजाई नहीं जाती, और जो साड़ी प्रारब्ध होती है तो मिलता जाए, बिना मंगे ही मिलता जा रहा है। इस वास्ते साहब कहते ने मांग मांग मंग,
ਮੰਗਨ ਮੰਗ ਸੋ ਏਕੈ ਮੰਗ, ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗ, ਛੱਡ ਬਾਕੀ। ਬਸ ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸਤਸੰਗੀ ਨਿਤਨੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗਨ ਮੰਗ ਸੋ ਏਕੈ ਮੰਗ, ਨਾਨਕ ਜਾਂਤੇ ਪਰੇ ਪਰਾ। ਸਾਰੇ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ मुक्त हो जाए, उस एक नो मंग। सब कुछ खुदा से मांग लिया, खुदा को मांग कर। उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। कहता जिस दिन का मैं ये मंगया हुण होर कुछ भी मंगना चंगिया नहीं लगता। पर परमात्मा लक्ष्य होवे तां ऐसा होंदा है। सतसंग कीता होया किस दा सफल, जिन्हें जीवन का लक्ष्य परमात्मा नूं समझ लिया। सतसंग कीता सफल होया। ते जन्म किस दा सफल होया, जिहदा जीवन लक्ष्य तक पहुंच गया। ये दो तरह की सफलता है। पहली सफलता कीर्तन सुनन दी, कथा सुनन दी, जप तप करन दी, दान पुण्य करन दी, सतसंग विच जाण दी सफलता। किस दिन सफलता? जिस दिन जीवन का लक्ष्य केवल गुरु नूं रख दिता है, परमात्मा तो ही मिल। ये सतसंग का फल मिल गया, समझ मिल गई, पता चल गया। पर संसार से आया ये मिलिया होया जन्म, ये कदों सफल होगा जब जीवन लक्ष्य तक पहुंच गया। एक समझना है, एक प्राप्त करना है। जिन्हों जानना है उन्हों प्राप्त करना है, जिन्हों प्राप्त करना है उन्हों पहले जानना है। ऐसा कुछ ख्याल मेरे पातशाह ने इस वाक में दिता है। उस परमात्मा तो बिना जो जो भी मंगना है तो किसी होर चीज नूं लक्ष्य रखना है। इस पावन पवित्र वाक विच मेरे पातशाह ने उदाहरण, प्रमाण, दृष्टांत बड़े सुंदर दिते हैं, बड़े प्रबल दिते हैं। इस वास्ते सारे दृष्टांत भी आप जी के सामने खोलिए। लड़ीवार आप वाक नूं सरवण करो, प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। उडी महला पंजवा। मानुख बिन बूझे बिरथा आया। मनुख जीवन के लक्ष्य नूं समझे बिना व्यर्थ आया। ਇਹਦਾ जन्म व्यर्थ गया, ਇਹਦਾ संसार ते आमना व्यर्थ, ਇਹਦਾ जीवना व्यर्थ। जे लक्ष्य का नहीं पता, जे लक्ष्य की नहीं समझ। हाँ जी। आनक साज सिगार बहु करता, जो मृतक ओढ़ाया। जितना बाकी साजो समान है, जो कुछ भी है, तो जितना अपना तन सवारदा है, महाराज कहते हैं सब कुछ मुर्दे का श्रृंगार है और कुछ भी नहीं। मुर्दे का श्रृंगार। शायद आपनू पता होवे यूरोप के देशों के कुछ एशिया के देशों एक बहुत बड़ा धंधा है मुर्दियां नूं श्रृंगारना। बड़ा बड़ा धंधा है। क्यों? चाइनीज लोग, कोरिया, थाईलैंड के लोग मुर्दे नूं 10-15 दिन 20 दिन घर विच रखते हैं। उसनूं बहुत चंगा समझिया जाता है जिहड़ा जितने ज्यादा दिन तक मुर्दे नूं घर विच रखे। सब तो वड्डा खर्चा भी मरण से है। यूरोप के देशों में अंतिम संस्कार की बकायदा डेट गवर्नमेंट वालों मिलती है, हॉस्पिटल तो मिलती है। 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद, इतने दिन तक तो मुर्दा घर विच रहिंदा है। अंतिम संस्कार वाले दिन घर विच लिआया जांदा है, सारे दर्शन करदे ने फिर लै जांदे।
थाईलैंड ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਸਮਾਗਮ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਤਵੰਤਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਅੱਜ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ ਵੀ 5 ਦਿਨ ਮੁਰਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਤੇ 20-25 ਦਿਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ 20-25 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਪਕਵਾਨ ਖਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨ ਤੇ ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਪੰਡਤ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 11 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਕੁਮਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੁਮਲਾਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ 11 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ एक अजकल धंधा है ऐसे कैमिकल्स मुर्दे के अंदर पा दिते जाते हैं इस ढंग का संवार दिता जाता है श्रृंगार दिता जाता है इंज लगता जिवें सुता पिया यह घटना भी याद आ गई है कह गया सिंह साहब ज्ञानी शेर सिंह हुण ते नहीं रहे हैड ग्रंथी श्री दरबार साहब इन्हां दे रिश्तेदार कोई बेगोवाल ने ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਧਰੇ ਜਰਮਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹਾਦਸੇ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਆਈ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ पर जब मैं उन्होंने को सुनिया 3 महीनों बाद लाश आई है तो मैं क्या रिया की आना है 3 महीनों बाद लाश आई है बेगोवाल गए पहुंचे जिस बक्से च लकड़ दे बक्से च वो लाश आई सारे के सामने जब इकट्ठ होया खोली गई मैं भी उत्थे मौजूद तो मैं क्या हड्डियां के ही दर्शन होंगे और की होगा सड़िया हुआ मांस होगा और की होगा गलियां हुई आंदरा होंगियां और की होगा पर नहीं जैसे बक्सा खोलिया गया इंज लगता सी जिवें सुता 3 महीने बाद पर बक्से दे खोलदियां हवा दे लगदियां तो मुरझाण भी लग पिया चेहरे की रौनक आहिस्ता आहिस्ता जान लग पई मुख्तसर अर्ज यह करा सारी दुनिया दे एशिया दे यूरोप दे अमेरिका कैनेडा दे एक धंधा है और यदि बड़ी वड्डी फीस ली जाती है जितना ज्यादा श्रृंगारना है उतनी ज्यादा फीस देनी है जितने ज्यादा दिन रखना है उतनी ज्यादा फीस देनी है मुर्दियां नूं श्रृंगारन का धंधा है ते जब मुर्दा श्रृंगारिया जाता है इंज लगता है जैसे जिंदा हो गए पर गुरु अर्जन देव जी महाराज कुछ अगे की गल करते हैं महाराज कहते ने लक्ष्य नूं समझे बिना ते लक्ष्य की प्राप्ति कीते बिना हर मनुख जिंदा नहीं मुर्दा है फर्क सिर्फ इतना है कुछ लाशां चिता ते चढ़िया हुई ने कुछ लाशां चलदियां फिरदियां कुछ मुर्दे कबरां दे पए ने
कुछ मुर्दे घरां च बैठे ने, दुकानां ते बैठे ने, कुछ मुर्दे कब्रिस्तान दे च ने, कुछ मुर्दे बाजारां दे च घुम रहे ने। मुर्दे जरा शिंगारे हुए ने, संवारे हुए ने, मुर्दे ने। सिर्फ तन दे तल दी जिंदगी दिखाई दे रही है, अंदरों मन मुर्दा है। हुण मैं अर्ज करा, मुर्दे नूं जिवाना बड़ा औखा है। मन नूं जिहड़ा मुर्दा आखिया गया है, वो इस तरह गूढ़ी नींद, जिवें आम कहने ने नींद ते मौत बराबर है। मौत भी संबंध तोड़ देंदी है, नींद भी संबंध तोड़ देंदी है। मन सुत्ता पिया है परमात्मा दे प्रति, इस वास्ते कहते हैं मुर्दा है। पर यह मुर्दा जिंदा हो सकता है, इनू जिवाया जा सकता है, इनू जिंदा किया जा सकता है, इनू उठाया जा सकता है। कीर्तन दे राहें, कथा दे राहें, सत्संग दे राहें। जैसे लक्ष्य की समझ आएगी, ये फिर लक्ष्य की प्राप्ति तो बिना रहेगा नहीं। और मैं फिर दोहरा दिया, इस सत्संग का फल की है? लक्ष्य की समझ आ गई है। जीवन का लक्ष्य परमात्मा है, जीवन का लक्ष्य ईश्वर है, गुरु है। समझ आ गई, सत्संग का फल मिल गया। ये मनुख हुण जब तब कीते बिना रहेगा नहीं। ये मनुख हुण साधना लई वध तो वध समा कढेगा। ये मनुख हुण जब तब लई बहुत बड़ा समा कढेगा। लक्ष्य की समझ नहीं आई तो महाराज कहते ने फिर मुर्दे ही ने। ये मुर्दे जरा चलते फिरते ने, कदी घर दे चाहते ने, कदी बाजार दे चाहते ने, कदी दुकान दे चाहते ने, कदी फैक्ट्री दे चाहते ने। सब चलदियां फिरदियां लाशां। महाराज ऐसा कह रहे हैं। और भी ऐसा फरमान करते हैं, नाम बिना जेता व्यवहार। गुरु अर्जन देव जी, नाम बिना जेता व्यवहार, ज्यों मेरे तक मिथ्या श्रृंगार। सारा हार श्रृंगार मुर्दियां का श्रृंगार, मुर्दे श्रृंगार है। कब्रिस्तान दे शायद इतनियां कबरां ना होवन जितनियां चलदियां फिरदियां कबरां दिखाई दें। कुछ भी नहीं है जीवन दे, कुछ भी नहीं है। जरा खोल के देख लेना, सिवाय मुर्दमी तो होर कुछ भी नहीं निकलेगा, सिवारे रोने पिटण तो होर कुछ भी नहीं निकलेगा। खोल के देख लेना। मैं अक्सर अर्ज करता हूं ना, हर मनुख ने पता न कितना रोना छुपाया होया, कितना दुख छुपाया होया। ये हसदे मुस्कुरांदे चेहरे पता नहीं कितना रोना छुपाई बैठे। ये चमकदे ते चुपड़े मथे कितना कलेश छुपाई बैठे ने। ये घरों की खामोशी पता नहीं कितने भांबड़ा नूं छुपाई बैठी है। बस ये चलदियां फिरदियां लाशां, ये कबरां, ये शमशान घाट। महाराज इस तरह कहते ने, भावें कितना श्रृंगारिया है, कितना साजो समान है, कितनी धन संपदा है। महाराज कहते ने ध्यान नाल इसनों विचारना है, मुर्दा श्रृंगारिया है, मुर्दा श्रृंगारिया है, जिंदा नहीं है। जिंदा ते तां हो सकदा सी सो जीविया, जिस मन वसिया सोए, नानक अवर न जीवे नहीं जीवता। बाकियां दे मन ते मरे हुए ने। इस मरे हुए मन नूं इस तरह लेना, क्योंकि तार्किक तर्क कर सकता है, तन दे तल ते जो मर गया जिंदा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। चलो मैं एक थानू घटना भी सुनावा। सिंगापुर दे च घटना घटी। एक चंगे धनाड़ का नौजवान लड़का चलाना कर गया सिंह। ये घटना बड़ी मशहूर। इत्थों ही अमृतसर के निकटों संत गए हुए सन, अपने आप को संत कहते सन, लोग मनते हैं। इस तरह के संतां नूं ही संत आखिया जाता है, मनिया जाता है।
गुरु गोबिंद सिंह का बाणा ते उतार के उन्होंने बाणा अपना दिता होया। उन्होंने कहा इसनों घर दे च रखो शीशे दे बक्से च, अगले साल मैं आवांगा इसनों जिंदा करांगा। मलेशिया सिंगापुर दे च यह घटना बड़ी मशहूर हुई, जिंदा करांगा। बदकिस्मती समझ लो, मैं उन्होंने दिन किधरे उत्थे ही सी कि उसे ही गुरुद्वारे कथा कर रहा सी जिथे वो आए। मैं कह बैठा, मैं कि साल बाद एदियां हड्डियां भी नहीं लभणियां। आखदा पिया संत आखे पे तो तनाव खड़ा हो गया, मेरे नाल झगड़ा शुरू हो गया। कहने लगे साल उड़ीके बिना तुसी किस तरह कह सकते हो? मैं कहा मैं कह सकता, रब्बी नहीं है, ईश्वरी नहीं है। प्राण निकल चुके ने, डॉक्टरों ने कह देता है मुर्दा है, नहीं जिंदा होएगा, नहीं होएगा। साल बाद वो कहते जिंदा करांगा। मैं कहा साल बाद शायद इसका मांस भी ना लभे, हड्डियां भी ना लभे। ये तनाव काफी वधिया, मैनू बड़ा बुरा वाला आख्या। जिन्हों का लड़का गुजरिया सी, कहने थानू पता नहीं है संत शराप दे देंगे। कि मैं तो फिर समझ लेना, मैनू शराप लग जाए तो फिर सच समझ लेना, तो जे ना लगे तो फिर मेरी गल नू सच समझना। उन्होंने शीशे के बक्से दे जद घर दे च रखण का यतन किया तो पुलिस घर पहुंच गई। मुर्दा घर दे च नहीं रख सकते, सिंगापुर के कानून के मुताबिक कब्रिस्तान दे दफन करना पे। तो हुण मुसलमानों का कब्रिस्तान उन्होंने इनकार कर दिता है, सिख ऐसे नहीं दफन होने देना। ईसाइयों का कब्रिस्तान उन्होंने भी इनकार कर दिता, इत्थे सिर्फ ईसाई दफन हो सकते हैं। बोधियां के कब्रिस्तान दे दफन किया। संतां ने कहा साल बाद जिंदा करांगे, साल तो पहले पहले संत आप चलाना कर गए। उन्होंने भी शीशे के बक्से च रख के सवार के रखना पिया, क्योंकि उन्होंने भी इस तरह की वसीयत की हुई सी। शायद सोचते होंगे 2-4 साल बाद मैं जिंदा हो जावांगा, बक्से च ही रखना मैनू। पर चूंकि वो बहुतियां अपना चेला बना रहे, चेला बना चुके सन, तो चेले सारे धनवान सन, ते धनवान कोई 100 दे एक अध कोल अकल आउंदी है, बाकी ते अकल नूं ताले ला के ही रखते हैं। बाकियां दी अकल ते बस धन नहीं आउंदी और कुछ नहीं, इस तो इलावा उन्हां दी अकल नहीं आउंदी। माया धारी अत अन्ना बोहरा, इते अंधे होंदे ने, ना सच वेख सकते ने ना सच सुन सकते हैं। मैं ये लफ्ज भी कहे, मैं कहा थानू गुरबाणी की सच्चाई ना सुनाई दे रही है ना दिखाई दे रही है, तो मैं कहा गुरबाणी की रोशनी कहा जा सकता है अंधे। अज इस घटना नू अंदाजन 25-26 साल हो गए ने, शायद इस तो भी ज्यादा। एक ने दबी आवाज मलेशिया च मैनू कहा, मस्कीन जी तुसी कहंदे सी ना साल बाद ते हड्डियां भी नहीं लभणगियां, मांस भी नहीं लभेगा। हुण ते 25-30 साल हो गए, वाकई हड्डियां भी कोई नहीं, मांस भी। पर इस तरह के संत पंजाब दे पूजे जा रहे हैं, सिर्फ पंजाब दे, भारत के किसी होर प्रांत दे नहीं। तो मैनू कहण देना, इस तरह के अंधविश्वासी सब तो ज्यादा इत्थे ही ने, किसी प्रांत देते हैं। इस वास्ते गुरु ग्रंथ साहब के मुकाबले इतने गुरु कलगीधर दी देन में एक पासे करके अपनी देन दे जाते हैं, अपना बाणा दे जाते हैं, असी खामोश सब कुछ बर्दाश्त करी जाते हैं। आवाज उठानी चाहिए। कलगीधर दे रूप जो उन्होंने दिता है, बड़ियां कुर्बानियां बच्चियां की शहादत हुई है, पिता की शहादत हुई है, उन्होंने कितनियां ठोकरां खा दिया ने, ये बाणा सामने दिता है, इस बाणे में बर्बाद कर उतरवान और उतरवा रहे हैं।
और असी बर्दाश्त कर रहे हैं। क्यों? संत जी शराब दे देंगे। तो हुण मैं कईयां नूं कहा, मैं कि हुण ते संत जी नहीं ना शराब देंगे, हुण तो शीशे दे च पए ने, हुण ते कबर दे च पए ने, हुण ते ना डरो, हुण ते वो की जिंदा करनगे, संत जी आप ही मर गए हैं। पर नहीं, लोगों का अंध विश्वास इस तरह के मरे हुए संतां की फिर कबरां पूजणगे, मड़ियां पूजणगे, पूजदे ये चलता है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, पूरन प्रेम प्रतीत सजे, व्रत गौर मड़ी मठ भूल न माने, मेरा सिख भूल के भी कबर में सजदा न करे। मड़ी में मत्था ना टेके। पिछले साल मैं इथों टैक्सी की थी, जलंधर जाना सी, वापस आना सी, तो जिहड़ा ड्राइवर सी उस टैक्सी ड्राइवर में वेख के बड़ा खुश होया। मैं कि गात्रे किरपान है, लंबा दाड़ा है। मैं कि चले तो गुरमुख है, गुरमुख की अपनी वाइब्रेशन होंदी है, मनमुख की अपनी वाइब्रेशन होंदी है। इथों 10-15 किलोमीटर ही असीं गए होवांगे, पता नहीं एक दरगाह एक कबर आउंदी सी, उत्थे खड़ी कर दी गड्डी। कहंदा ज्ञानी जी, मैं इस मज़ार से मत्था टेक के ना जावां ना, मैं गड्डी नहीं चला सकता। मैं कहा, मैं तो तेनों गुरु नानक दा सिख समझिया सी, तैनूं तो पता ही नहीं तू मड़ियां दा पुजारी है, कबरां दा पुजारी है। तो कबर दा सिख है। हर खेत दे तुहानूं कबर मिलेगी पंजाब में, इतनी किधरे भी नहीं मिलणगी। जितनी कबरों की पूजा पंजाब दे है, किसी प्रांत दे नहीं है, ना बंगाल दे है, ना बिहार दे है, ना यूपी दे है, इत्थे है। तो मैनू कहन देना, जितने मूर्ख इत्थे ने शायद बाकी प्रांतां च नहीं। कबरां नूं पूजन, मड़ियां नूं पूजन। पूरन प्रेम प्रतीत सजे, व्रत गौड़ मड़ी मठ भूल न माने, मेरा सिख भूल के भी ना मने। मड़ी विच संत है तो फिर संत मर गए, संत ते अपने घर जाता है। संत मोए क्या रोइए जो अपने ग्रह जाए, रोवो साकत बापरे जो हाटे हाड दिखाए। कबरां विच ओ हुंदे ने, मड़ियां च ओ गए हुंदे जो मर गए ने, अजे भी इत्थे ही भटकदे पए ने जन्म लेन। जो अपने घर चले गए, अपने ठिकाने ते पहुंच गए, वो कबरां थोड़ी हुंदे ने। ते जिहड़े है नहीं कबरां विच, अजे है नहीं इत्थे, उन्हां नूं पूजा करन दी की लोड़ है। जीवदियां जी जिसकी सुरत परमात्मा नाल जुड़ी हुई है, वो पूजनीक है। कि जीवदियां जी भी जो मुर्दे की तरह थी, तो फिर उसकी मड़ी बन गई, तो उसे में पूजे जाते। ये एक बहुत बड़े पद्धर की अज्ञानता है। महाराज इत्थे कहते हैं, जितना हार सिंगार संवारिया है, तन नूं संवारिया है, श्रृंगारिया है, और जितना बाल का अडंबर है, ये सब इस तरह है जिवें मुर्दे का श्रृंगार हो, जिवें मुर्दा श्रृंगारिया गया। हाँ जी। रहाल ताए ताए कृपन श्रम कीनो, एकत्र करी है माया। माया बहुती एकत्रता किरपन होए बिना नहीं हो सकती। बहुत चोटी का धनाग है तो किरपन होवेगा, शूम होवेगा। फराग दिल बंदे को बहुता धन नहीं हो सकता। शायद 10 मन तो भी वध कढ़े ते अपने सुख से भी ज्यादा खर्च करे, ज्यादा खर्च करे। किरपन ना अपने सुख से खर्च करता है, ना परिवार दियां लोड़ां पूरियां करता है, सिर्फ धन दे अंबार लाता है। क्योंकि धन भगवान है, ते धन लई मेहनत बड़ी करता है, मुशक्कत बड़ी करता है। धन वरतन लई नहीं, धन जमा करने लई। ऐसा शौन फिर दसवंध नहीं कर सकता। फराग दिल नहीं है। मैं एक दिन प्रार्थना पढ़ रहा सी, शेख सादी की कहते ने प्रार्थना विच खुदा प्रगट होया, ऐसा शेख सादी लिखते हैं। ते खुदा ने मैनू आख्या, मैं कुछ देवां वो तेरी लोड़ ना होवे, तो इंज कर तू आप ही मंग ले, मैं तेनों दे दिया।
पता है शेख सादी ने की चोट की है, रब ते भी चोट की है। कहता रब्बा भगतां नूं तेरे सुभाअ दा पता है, संसारी जो कुछ मंगदे ने तू दे देना है, भगत तड़प तड़प के भी मंगदे ने तू देंदा देना है। लंबी चौड़ी हकायत कहने ने कहानी नूं तो हकायत विच लिखदा है रब ने यह आख्या फकीरा इल्जाम ते बाद मेरे करी तू दोषी ते मैनू बाद दे ठहरावें, जब तू मंगे तो मैं देवां ना, तू मंगया नहीं तो पहले ही मेरे ते इल्जाम ला दिता है। जो फकीर मंगदे ने तू देंदा नहीं, ते जो दुनियादार मंगदे ने तू दे देना, झोलियां भर देंदा। जा जा फिर आप ही कहता अगे फकीर कहता दुनियादारां दियां झोलियां भर जांदियां ने, वो तेरा खेड़ा छड़ देंदे ने, ते इन्हां वस्तुआं नाल फकीर तेरा खेड़ा छड़दे ने। शायद तैनूं फकीरां दी असलीयत दा पता है। फिर कहीं तू फकीरां नूं नहीं देंदा, फकीर जो कुछ मंगदे ने नहीं देंदा। तो खुदा ने आख्या हूं लंबी चौड़ी गल छड़, हुण तू मंग ते मैं तेनों देन लगा। मंग ये शेख सादी मंगदा है, गुलिस्तान का बोल है कि सिफला खुदावंद हस्ती मबाश, जो कमीन बंदा है, जो किरपन बंदा है, जो होछा बंदा है, इनू कभी चोटी का धनवान ना बनाए, ना बनाए। उन्हें लंबी चौड़ी महल माड़ियां पदार्थों का मालिक ना बनाए। जो कमीन बंदा है, होछा बंदा है, किरपन बंदा है, शुम बंदा है, हे मेरे मौला यही झोली च कभी बहुता धन ना पाई, सिर्फ गुजारा बस। कि सिफला खुदावंद हस्ती मबाश, जवान मर्द रातंद दस्ती मबाश, ते जेड़ा फराग दिल है ओदी झोली हर वक्त भरी रखी, भरी रख। शेख सादी कहने ने मैं मंगया ते खुदा ने बूहे ही बंद कर दिते, चला गया। कहता अजे तक जवाब दी उड़ीक पिया करदा। कवि गिरधर ते कहने ने तो इस वास्ते भगतां नूं फकीरां नूं चोटी दा धनाड़ नहीं बनांदा, क्योंकि गिरधर कहने ने तू प्रभु मैनू किधरे कुबेर बना देवे ना वंडन वाला, या विष्णु का औदा दे देवे, ते मैं ते फिर जिहड़े तू मिथ्या और सीमत भंडारे दिते ने मैं ते भी खाली कर देने, तेनों होर पाने पैणगे, तेनों होर भंडारे भरने पैणगे। गिरधर से इंज कहंदा चोटी दे धनाड़ संत महंत, किधरे पै जाना संत ने किरपन ने। एकत्र करी है माया किरपन, ते फिर लड़ाइयां झगड़े होंगे, गोलियां चलणगी उसे ही दन दे। एक संत गुजरदा ते करोड़ करोड़ रुपया बैंकों च पे आंदा है, फिर चेले लड़ते झगड़ते, मैं ऐसा देखे। खैर महाराज कहने बड़ी तावना, बड़ी मेहनत, ये किरपन बड़ी मेहनत करता है, ये सोम बड़ी मेहनत करता है, क्योंकि धन उसका भगवान है, तो बड़ा धन इकट्ठा किया इसने, बड़ी माया इकट्ठी की। हाँ जी, दान पुण्य नहीं संतन सेवा, इत ही काज ना आया। ना दसवंध कढ़दा है, ना दान, ना पुण्य, ना संतां दी सेवा, धन किसे काम नहीं आया, किसे काम नहीं आया, बस सिर्फ जमा करके ही रखे, जमा करके ही रखे है। ये किरपन इस तरह अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं जी। पर आप फल सवारी से जल कानून काट बनाया। हूँ एक होर उदाहरण दिता है मेरे पातशाह ने, लक्ष्य नूं समझे बिना, लक्ष्य नूं प्राप्त किए बिना
ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸੁਹਾਗਣ ਨੇ ਕਾਮਣ ਨੇ ਪਨ ਬੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੈ, ਸੇਜਾ ਬੜੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਬੀਰ ਦੇ ਚੇਲੇ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਬੇਗਮ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਰੱਥ ਦੇ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਉਸਨੇ ਪਾਏ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੀਦਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹੀਰੇ ਤੇ ਮੋਤੀ ਜੜ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨੀਲਮ ਜੜ, ਮੋਤੀ ਜੜ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਚ ਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਜ਼ਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਨੇ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿਲਾਈ ਹੋਈ, ਇਤਨੀ ਕੀਮਤੀ ਪੁਸ਼ਾਕ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਨਹਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ, ਲੀਰਾਂ ਲੀਰਾਂ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸਨੇ ਸੀਤੇ। ਰੱਬ ਬੜਾ ਅਨਿਆਏ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ, ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਇਹ। ਉਹ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਇਹ ਬੇਗਮ, ਜੇ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਖੁਦਾ ਸ਼ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਗਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ? ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਤਨੇ ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜੇ, इतने कीमती कपड़े जो प्रभु दे मार्ग ते चलते ही नहीं, कि जो चल रही है प्रभु दे मार्ग ते उसकी ये हालत। इस संबंध में दो श्लोक भगत कबीर ने उच्चारण किए हैं, आप जी के सामने रखा। पहला, कबीर हैंगे बाहन सघन घन, छत्रपति की नार। मन लेने छत्रपति बादशाह दी तो बेगम है, स्त्री है, ਉਹਦੇ ਘਰ ਹਾਥੀ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। कबीर हैंगे बाहन सघन घन, छत्रपति की नार। ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਛਤਰਪਤੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੀਲਮ ਹੈ, ਮੋਤੀ ਨੇ, ਹੀਰੇ ਨੇ, ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਸੁੰਦਰ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਹੈਂਗੇ ਬਾਹਨ ਸਗਨ ਘਰ, छत्रपति की नार। पर तासो कुटंतर ना पूजे, हर जन की पनिहार। वो जो हरि जन की पनहारी है, सारा दिन हरि दे भगतां नूं पानी पिलांदी है, ओदे जेड़े कपड़े ने, ओदे सामने सिकंदर लोधी दी बेगम दे कपड़े कौड़ियों भी खोटे ने, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हुण चेले कहन लगे, भगत जी असी थानू दसिया है ना, कपड़े जर्री नाल सिले हुए ने, जर्री का काम है, नीलम ते मोती जड़त ने, हीरे जड़त ने। तुसी एवं कह दिता वो कपड़े कुछ नहीं, और बेगम कुछ नहीं। ये पनहारी यदी महिमा गायन कर दी, ये चीथड़ियां की महिमा गायन कर दी। हुण कबीर दूसरे श्लोक कहने ने, सुनो मेरे को, कबीर निरप नारी क्यों निंदी है, मैं इस राजे की स्त्री नूं क्यों भंडिया है, क्यों निंदा की मैं?
मैं इसनों क्यों फटकारा, क्यों नीवा आख्या। कबीर निरप नारी क्यों लेंदी है, क्यों हर चेरी को मान। ये जो हरी दी चेली है, हरी दी पनहारन है, मैं इसनों मान क्यों देता है इतना, और उससे फिटकार क्यों पाइए इतने। कबीर निरप नारी क्यों निंदी है, क्यों हर चेरी को मान। ओ मांग सवारे दिखे को ए सिमरे हरी नाम। ਉਹਦੇ ਕੀਮਤੀ ਕਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੀਥੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਥੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਨਮਾਇਸ਼ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ भगत कबीर जी इंज कहते हैं, वेद पढ़े पढ़ पंडित मुए रूप देख देख नारी। लोग किस तरह अपना समा बतीत करते हैं, जिंदगी गवाते हैं, बस वेद पढ़ते रह गए, वेदां दे विच जो कुछ है वो होने की कोशिश ना की। इकबाल कहते हैं, तुझे किताब से फरोग नहीं कि तू किताबे ख्वां है, साहिब के किताब नहीं। फिर मैं पंक्तियां थोड़े सामने रखने लगा, फारसी नुमा उर्दू। तुझे किताब से फरोग नहीं कि तू किताबे ख्वां है, साहिब दे किताब नहीं। तू किताब नू पढ़न वाला है, किताब दे विच जो कुछ है वो तू नहीं है। तू कुरान नू पढ़न वाला है, कुरान दे विच जो कुछ है वो तू नहीं। तू वेदां नू पढ़न वाला है, वेदां दे विच जो कुछ है वो तो नहीं। तू सिर्फ बाणी का पाठ करने वाला है, बाणी जिस दुनिया की गल करती है उस दुनिया का वासी तो नहीं, वो तेरे विच नहीं। मर गए पंडित सिर्फ वेद पढ़ पढ़ के, वेदां विच जो कुछ है वो होने की कोशिश ही ना की। रूप देख देख नारी, बहुत दफा शब्द वरत्या है। रूप पहले अपना देखना, शीशे च बड़ा टाइम जाया करना, फिर दिखाना, इसे की स्त्रियां खप गई। कबीर इंज कह रहे हैं, इसे की स्त्री जात खप गई, इसे की स्त्री जात ने अपना समा बर्बाद किया, इसे दे की अपनी जिंदगी गवाई। रूप देख देख नारी, अपना रूप शीशे च देख देख के फिर जगत नू दिखा दिखा के जिंदगी बर्बाद की थी स्त्री ने, औरत ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, बड़ा श्रृंगार किया, तन बड़ा संवारिया, कपड़े बड़े सुंदर पहने, गहना गट्टा बहुत, पति है कोई नहीं करते। तो हम पुछे सारा हार श्रृंगार कह दे रहे थे, होंगे ही पति नहीं। इतों ही पता चलता है कि बहुत कुछ दिखाने वास्ते होंगे, दिखाने वास्ते। मैं तो कई दफा ऐसा देखे, घर से डरावनियां जियां बनिया रहिंदियां, पर बाहर निकलन तो पता नहीं आसमान दियां परियां आ जांदियां, मैनूं कहण देना कि घर दे भूतनियां बनिया रहिंदियां। इसदा मतलब है परी होना जगत नूं दिखाना है, ते भूतनी होना घर दे वास्ते है। ये घर दे वास्ते, ये घर दे वास्ते। माफ कर देना, मैं आप गृहस्थियां सौ गए गल वधा के की है, पर मैनू ये प्रमाण गुरु अर्जन देव जी ना देंदे फिर इतनी कहने की हिम्मत नहीं सी। बड़ा श्रृंगार किया, बड़े कपड़े पहने, बड़े गहने पहने ने, पति तो है कोई नहीं। एक से सुहागन पति है कोई नहीं, दूजा एक होर उदाहरण कबीर देंदे ने, कुआर कन्या जैसे करत सिंगारा, क्यों रलिया माने बाज बता। एक दूजा उदाहरण भी देंदे ने। तो खैर गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने ने, कर आभरण सवारी भेजा, कामन ठाट बनाया, केस संवारे, संते सुंदर कपड़े पहने, गहना पहने, जितना हार श्रृंगार थे उस नाल अपने तन में सवारे। हाँ जी, संग ना पायो अपने भरते,
पेख पेख दुख पाया। कोई पति ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। तो ਹੁਣ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤਨ ਦਾ ਭਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤਨ ਦਾ ਬੋਝ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਉਸ ਲਈ ਬੋਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਝ ਢੋਂਦੇ ਨੇ, ਢੋਂਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, बस एक बोझ चुकी फिरदा है। बड़ी चिंता, बड़ी चिंता, जिस ग्रह बहुती तिस ग्रह चिंता। बड़ियां मैल मारियां, बड़ियां धन संपदा, बड़े गहने गट्टे ते सिर से बोझ चुकी फिरदा है, भार चुकी फिरदा है। क्योंकि हृदय चिंतन तो खाली है, हृदय च चिंता ही चिंता है, चिंता ही चिंता है। तो इस तरह का दुख महसूस होया, क्योंकि जिस लिए हार श्रृंगार सी ये सारे साधन सन, पदार्थ परिवार धन संपदा, लक्ष्य से परमात्मा सी होते है कोई नहीं। तो फिर पेख पेख दुख पाया। परिवार में वेखिया तां भी दुख, धन संपदा में वेखिया तां भी दुख, मैल माड़ियां नूं देखिया तां भी जो है दुख। क्योंकि सखणियां ने सारियां प्रभु दा नाम, प्रभु दी बंदगी है ही नहीं। हाँ जी, सारो दिन से मजूरी करता तो मूसला उड़ाया। सारा दिन मेहनत की थी सुख को मौली लाए, मौली दे पीसना शुरू किया मुगदर देना, ते घर ही ले आया छिलके, छराया छिलके, चावल नहीं छिलके। इतनी मेहनत की थी ते प्राप्त की होया छिलके। यही जो है घर दे चले आया है, ते हुण छिलकियां नाल की होवेगा। ईश्वर दे नाम तो बिना जो कुछ भी मनुख ले आया अपने कोल जमा किया है, सब छिलके ही छिलके ने, छराया ही है, दुखी है, ये दाने नहीं है। जिसने पेट भरना सी, जिसने भुख मिटानी सी, ये सुख ने, ये छिलके ही छिलके ने। हाँ जी, फेर भयो बेदारी न्याय करता काम ना आया। जिन्हें बेगारी के सिर देते पुराना जमाना होंदा सी ना, सिक्के होंदे सन, तांबे दे सिक्के, लोहे दे सिक्के, चांदी दे सिक्के, सोने दे सिक्के। धनाढ़ लोग सिक्कियां दी पंड वजनी हो जाती है, बड़ी भारी हो जाती है। एक जगह तो दूसरी जगह पहुंचानी होवे तो फिर मजदूर लभदे सन, ते मजदूर के सिर ते पंड रख देनी लाखां रुपए की। बोझ पल्ले दबिया जा रहा है, पर लाखां दे चों एक दमड़ी भी उसकी कोई नहीं, उसकी कुछ भी नहीं। उन सिर के उत्ते लाखां ने, पर मलकीयत एक दी भी नहीं, एक दी भी नहीं। बोझ है परिवार का, पदार्थों का, धन संपदा का चुकया हुआ है। अंतिम समय पल्ले एक धेला भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सारी बेगार इकट्ठी की थी, सारा सिर का बोझ जो है इकट्ठा किया। हाँ, सिर के उत्ते किधरे धन की पंड वधदी जाए तो हृदय में धर्म बढ़ता जाए तो फिर बैलेंस बराबर रहता है, फिर से बैलेंस बराबर है, संतुलन बराबर है। तो हृदय धर्म है कोई नहीं, हृदय से धन की पंड बढ़ गई है। महाराज कहते बेगार है, जिस दिन ये तन नहीं रहेगा ये पंड भी इतने रह जाएगी, ये खाली जाएगी। ये बेगार से इतने सिर का बोझ इसने चुकया, एवं निकम्मी चिंता सहेड़ी। हाँ जी, भयो अनुग्रहो जातो प्रभु को इस हृदय नाम वसाया। जिन्होंने पूर्वले कर्म प्रारब्ध अनुसार प्रभु की जिन्हों के अनुकंपा हो गई, कृपा हो गई, करुणा हो गई, उन्होंने अपने हृदय में प्रभु का नाम वसाया, उन्होंने उठा दिते। हाँ जी, सार संगत का पाछा पड़े आओ, जन नानक हर रस पाया। ऐसा मनुख जिससे कृपा हो गई, रहमत हो गई, ये सारी कृपा, ये सारी रहमत उन्होंने सत्संग दे तो प्राप्त हुई।
साधु की संगत विच प्राप्त होई, गुरु की संगत विच प्राप्त होई और हृदय च नाम वसाया ते सुख दे घर की प्राप्ति हो गई। सुख का घर केवल परमात्मा है, परमात्मा लक्ष्य है, बाकी सब साधन ने। जिसने भी साधन को लक्ष्य बना दिता है, जिंदगी सारी तड़पदियां ते रोंदियां ही लंघदी है। सतसंग का यह फल है कि असी जीवन का लक्ष्य परमात्मा को बना सकीए, ईश्वर को बना सकीए। इतनी सेवा प्रवान करनी। अज रात का भी समागम है। सरदार जसपाल सिंह जी कंडा 250 अजीत नगर सुल्तान मिंड रोड 250 अजीत नगर ये सारे जथे कीर्तन करेंगे, दास कथा भी करेगा। समूह संगत लई गुरु के लंगर का भी इंतजाम है। 7 तो लैके 10 बजे तक ये समागम चलेगा। 8 तो 9 दास हाजरी भरेगा। इस तरह बाकी सारे जथे प्रचारक ते नाल आए हुए कवि सज्जन सानू कवितावां नाल कीर्तन नाल विचारां नाल निहाल करनगे। जिन्हां कोल समा होवे पहुंचण की कृपालता करनी। 250 अजीत नगर। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।